मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगी प्राथमिकता, बोले ग्राम प्रधान। ललितपुर के विकास खंड जखौरा के गांव सतगता प्रधान से उनके द्वारा गांव के विकास के लिए बनाई गई रणनीति का पता करने के लिए बातचीत का क्रम जारी है। प्रधान ने गांव के विकास का एजेंडा बताते हुए कहा कि गांव को विकास से रोशन करेंगे। उन्होंने गांव में हर तरह की सुविधाओं को सुदृढ़ करने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह गांव को सबसे पहले शौचालय और सरकारी आवास से वंचित लोगों को लाभ देंगे। जरूरतमंद और असहाय के साथ पात्र व विधवा को पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए खुली बैठक कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। गांव को संक्रमण से बचाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनोहर सिंह यादव, ग्राम पंचायत सतगता, ग्राम प्रधान। इस गांव को लेके अभी तक क्या कुछ अभी विकास हुए हैं? अभी देखिए, जब से अभी 1 वर्ष पूर्ण हुआ है हमारा, तो एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी एक रिप्टी की। वो रिप्टा का काम चल रहा है गांव में संपर्क मार्ग पर, और शौचालय का निर्माण भी हुआ, आवास भी बने हैं। तो आवास हमारे गांव में 100%, मतलब जितने आवास स्वीकृत हुए थे पूरे 100% कंप्लीट हो गए, और शौचालय भी लगभग कंप्लीट ही हैं और पूर्ण रूप से उनका उपयोग भी हो रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ यहाँ पे सुविधा है? अब स्वास्थ्य की सुविधा तो वैसे हमारे ग्राम पंचायत में कुछ नहीं है, मतलब स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। बाहर से ही है कि मतलब जब डॉक्टर आते हैं तो वैसी स्थिति तो सही है, जैसे वैक्सीनेशन की स्थिति हमारे यहाँ सही है 100%। जैसे कि और क्या क्या सुविधा, जैसे पानी की सुविधा को हो गई? पानी की सुविधा जरूर क्या है, सतगता में तो ठीक है, लेकिन रसोई में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है। अच्छा, कितनी ग्राम पंचायत आती हैं आपके ग्राम? 2 गांव आती हैं, 2 सतगता और रसोई। अच्छा, उसके बाद में और कौन सी क्या सुविधा अभी होना चाहिए जो अभी नहीं है अभी वर्तमान? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी अभी समस्या एक है, एक हमारे सतगता का एक मोहल्ला है कंचनपुरा, जो लगभग सतगता और रसोई के बीच में पड़ता है। उस पर मतलब जाने के लिए रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। उसी पर काम करने की सोच रहे हैं कि मतलब उस पर जरूर काम करवाया जाए। अच्छा, पहले कौन कौन से ऐसे कार्य, विकास कार्य नहीं हुए थे जो आपने अभी अपने कार्यकाल में आपने करवाए? जो मुख्य सबसे बड़ी समस्या थी रास्ते की। हर जगह 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 पानी का भराव, रास्ते सही नहीं थे, तो वो मतलब करवाए जा रहे हैं। और पानी की पहले समस्या थी, तो एक रसोई में टंकी रख के उससे नल से पानी भी सप्लाई होने लगा है। अच्छा, अभी वर्तमान में अभी कौन सी जो सबसे बड़ी जो समस्या हो, जो कमी हो विकास को लेके, कि अभी कौन सी आपको नजर आ रही है कि उसको भी खत्म होना चाहिए, जो समस्या है जो जहाँ पे जो विकास होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या तो अभी हमारे यहाँ ये है, शमशान घाट की सबसे बड़ी समस्या है। ग्राम पंचायत में सतगता में शमशान घाट नहीं है। अभी भी व्यक्तियों को अपने खेत की मेड़ों पे अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें कई विवाद भी बनती है। दूसरी मेड़ वाला लड़ने के लिए आ जाता है कि हमारी फसल में मतलब बगल में ही कर रहे हो। तो सबसे बड़ी समस्या मतलब यही है कि ये समस्या दूर हो जाए। अच्छा, जो आपके जो विकास के मुद्दे और क्या क्या हैं आगे चल के? आगे देखिए, विकास के मुद्दे ये है कि जितनी रास्ताएं हैं ये सभी सही हो जाएं, आवागमन का सबसे बड़ा साधन, और शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यालय में हमारा जैसे जर्जर भवन था, तो वो नीलाम हो गया है और ध्वस्त हो गया है प्राइमरी विद्यालय, तो उसका निर्माण हो रहा है, जिससे बच्चों को अच्छी बैठने की व्यवस्था वहाँ बन जाए। और एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है ग्राम पंचायत में, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपने अभी प्रशासन के पास आपने आवेदन किया, कुछ ऐसी बात रखी है आपने? बिल्कुल रखी है, बात रखी है और आश्वासन भी मिला है जी। अच्छा, बाकी और जैसे पानी को लेके हो गई, बिजली को लेके हो गई, और तमाम कई चीज़ें हैं, आपने सड़कों का भी बताया, इनका क्या कुछ है?
ये ठीक है, बस केवल सड़कों की एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या एक ही सड़क की है, बाकी तो मान लो ठीक है हम लोग। अच्छा, आपने जो शौचालय बनवाए हैं, हाँ, शौचालय आपने बनवाए हैं, तो शौचालय अभी कितने प्रतिशत उपयोग में हैं और कितने अधूरे हैं? और नहीं उसमें जो अभी कितनों हमारे का अभी निर्माण चल- कार्यकाल में 34 शौचालय आए थे, हम्म, तो उसमें लगभग 30 कंप्लीट हो चुके हैं। हम्म, लगभग 4 शौचालय जो निर्माणाधीन है, हम्म। अच्छा, कितने प्रतिशत अभी उपयोग में लोग कर रहे हैं? लगभग वही 95%। अच्छा, मतलब लगभग सभी हैं, हाँ। और कुछ ही परसेंट है जो यूज नहीं कर रहे होंगे। यूज नहीं कर रहे हैं, अच्छा, मतलब अच्छा। सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और कोई बड़ी समस्या जैसे कि जो आपको नजर आ रही है, जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुई है? अब यही है बड़ी, हाँ बिल्कुल, एक समस्या तो सबसे बड़ी एक बिजली की समस्या है। हाँ। बिजली तो ठीक है, ठीक आ रही है, आने की उतनी समस्या नहीं अच्छा, है। कितने घंटे मिल रही है बिजली आपकी गाँव में? बिजली तो लगभग 18 घंटे के समथिंग अच्छा। होगी, 16-18 घंटे हम्म। के समथिंग मिल रही है। लेकिन बिल आ रहा है, मतलब ऐसा कि व्यक्ति भरने लायक ही नहीं है, मतलब इतना अनाप शनाप बिल आ जाता है, किसी ने 2 महीने का को 2000 बिल आ जाता। एसी में चला रहे हैं क्या आपके गाँव में लोग? वो नहीं चला रहा है एसी, तो क्या एसी तो पूरे गांव में है ही नहीं किसी के यहाँ, जी। एसी तो किसी के यहाँ है ही नहीं। लेकिन भाई उसी वजह से, वरना बिल व्यक्ति हर महीने भरेगा, यदि सही बिल आए तो हर महीने भरेगा भी, लेकिन बिल इतना उल्टा सीधा बिल आता है सो वो भरना छोड़ देता। अच्छा, अच्छा। तो आप जैसे आप यहाँ आप अपने गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोग आपके पास भी आते होंगे, अपनी बात भी, समस्या को भी रखते होंगे, तो आप उनका सहयोग नहीं करते कि ये सब क्यों, ये सब चीजें हो रही है आपने विभाग में? सहयोग करते हैं, विभाग को भी लिख के देते हैं जी। है, तो उसका समाधान भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लेकिन मतलब ये बार बार अगर उसका कोई स्थायी समाधान हो जाए कि ऐसा बिल आए नहीं, जो ये है आपका मीटर रीडर है, आते ही नहीं को 2-2 3-3 महीने। जैसे आपके गांव में थोड़ा देखा कि सफाई व्यवस्था को भी लेके, तो और क्या, कैसी क्या स्थिति अभी जो चल रहा है वैसा ठीक है, या इससे भी और अच्छा होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए चल तो रहा वो तो ठीक है, लेकिन इससे और अच्छा किया जा सकता है। जी, सफाई का भी, सफाई सब कुछ ठीक ठाक समय पे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ तो रहे हैं। अच्छा, लेकिन शिक्षा विभाग को लेके आपका क्या कहना है इसमें, बच्चों की पढ़ाई को लेके? नहीं पढ़ाई का तो बढ़िया है हमारे। अच्छा, शिक्षा में मतलब जो शिक्षा अध्यापक का लोग हैं वो भी है। ठीक ठाक समय पर सब कुछ ठीक ठाक है, बस यानी स्वास्थ्य को लेके कुछ वो चीज़ स्वास्थ्य है। की समस्या है सबसे ज्यादा। अच्छा, पानी का भी सब कुछ है, बिजली को लेके भी कुछ शिकायतें हैं, बिजली की कुछ बिल को शिकायतें लेके? हैं। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही करना चाहेंगे कि एक तो ये क्या नाम से जो ये जल जीवन मिशन वाली चल रही है, हाँ। तो ये जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए तो पानी की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी है। और एक स्वास्थ्य केंद्र, अगर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हर ग्राम पंचायत में दे दिया जाए तो स्वास्थ्य की भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी लगभग। अच्छा, ठीक है। आप अपने और ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेके और स्वच्छ को लेके, सफाई व्यवस्था को, इन सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों को लेके? क्या देखिए, जब तक ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मतलब साफ सफाई नहीं हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सभी को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो गंदगी फैलाते हैं वो भी ग्रामीण ही फैलाती है। गंदगी फैलाने के लिए कोई बाहर का तो आता नहीं। अगर वही कचरा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कचरा गड्ढा बनाए गए हैं सूखे कचरे के लिए, गीले कचरे के लिए, प्लास्टिक कचरे के लिए, तो उसमें डालें, ग्रामीण इधर उधर ना डालें, उसमें डालें। और सबसे बड़ी समस्या एक चीज़ और, मतलब ग्रामीणों को कि जो ये घूरे हैं, गोबर है जो गाय और भैंस का, ये रोड के किनारे डालते हैं, तो उससे ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको यही कहना चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर डालें, गड्ढा खुदे के, गंदगी ना फैले, ताकि जिससे गंदगी ना फैले, सड़क पर ना डालें। अच्छा, सड़क के किनारे डालते हैं तो सड़क पर फैलती है। तो देखिए, ये ग्राम प्रधान जी का आग्रह है कि कोई भी कचरा ना फैलाए, गंदगी ना फैलाए। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।